हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण में व्यंजन संधि। क्या लेकर आए हैं? व्यंजन संधि। इसके पहले हमने आपको स्वर संधि के बारे में पूरा विस्तृत ज्ञान दे दिया है, जिसमें से स्वर संधि के 5 भेद थे हमारे, वो भी हमने आपको एक एक ही बताए हैं, इकट्ठे नहीं बताए हैं, ताकि आपके समझ में आ सके। जो हमने आपको बताया है, जो नियम बताए हैं, उनको आप अन्य उदाहरणों में लागू करके देखा करें, उसको प्रैक्टिकल किया करें, क्या ये सही है। यदि आप ऐसा करते हैं अन्य उदाहरण में, तो आपसे उस नियम को भी कंठस्थ हो जाएगा और आपसे स्वर संधि आसानी से बनने लगेगी। ठीक, तो हमने आपसे कहा था कि हम व्यंजन संधि लेके आएंगे, तो आज हमारा टॉपिक है व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि का हमारा पहला नियम रहेगा। इसके बाद आपको जितने भी व्यंजन संधि के नियम होंगे, हमें जानकारी होगी, हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब हमें आपको व्यंजन संधि की पहले परिभाषा बताते हैं। क्या होता है? किसी व्यंजन के बाद, क्या बोला नियम, किसी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो। पहले तो क्या होना चाहिए? व्यंजन। क्या होना चाहिए? व्यंजन के साथ चाहे स्वर का मेल हो जाए, चाहे व्यंजन का मेल हो जाए। मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, वहां पे क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। ये तो हो गई हमारी परिभाषा। परिभाषाएं तो देखो, इतने बड़े एग्जाम, यानी कि जो बड़े एग्जाम होते हैं, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी प्लस, यूपी प्लस, पटवारी, एस टेट, जितने ओ टेट, जितने भी होते हैं, उन सभी में आपको परिभाषा नहीं ज्यादा पूछता, केवल वो नियम के माध्यम से आपको उदाहरण पूछेगा, नियम पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि व्यंजन के बाद कोई यदि चाहे स्वर आए या फिर व्यंजन आए, तब जो वहां पे विकार, दोनों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, वहां पे कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। तो नियम हमारा पहला क्या है? अब हम आते हैं नियम। ये तो हो गई परिभाषा। अब नियम पे आते हैं। नियम के माध्यम से उदाहरण हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वर्ग के पहले वर्ण का, कितने वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। आपको यदि थोड़ा बहुत आप देखो एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, आपको वर्ग वगैरह पता ही होंगे। नहीं पता हो तो हम आपको बता देते हैं कि वर्ग 5 होते हैं। का, चा, टा, ता, पै, यानी कि कचटप, यानी कि का में 5 वर्ण आएंगे, चा में 5, टा में 5 और ता में और पा में। इस प्रकार से 25 वर्ण हो जाएंगे। तो ये 5 वर्ग का पहला वर्ण, यानी का में क्या आएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। चा में चा, छा, जा, झा, इया। तो यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किस वर्ण में परिवर्तन होना है? तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना है। यदि का तीसरा वर्ण क्या है? का, खा, गा। तीसरा वर्ण क्या है? गा। चा का कौन सा है? चा, छा, जा, जा है। और टा का है? ता, ठा, डा। और ता, था, दा में होगा पा, फा, बा। ठीक, पा, फा, बा, यानी कि प्रत्येक, मतलब पहले वर्ड, ये हमारा नियम ये कहता है कि वर्ग का पहला जो वर्ण है, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक, और उसके साथ में क्या हो सकता है? स्वर का भी मेल हो सकता है। तीसरा वर्ण, चौथा व पांचवा, या यवरल, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। ठीक, क्या होंगे? अंतस्थ व्यंजन हो सकते हैं। इन सभी का यदि योग होता है तो किस में परिवर्तन हो जाता है? इस पे हम लिखे दे रहे हैं। का किस में होगा? का, खा, गा, किस में होगा? गा में होगा। और इसके बाद चा का किस में होगा? जा में होगा। टा का किस में होगा? टा, ठा, डा में होगा। ता का किस में होगा? ता, था, दा में होगा। पा का किस में होगा? पा, फा, बा में होगा। ठीक, इस प्रकार से ये क्या होगा? इनका परिवर्तन। अब हम आते हैं उदाहरण में। अब उदाहरण को समझेंगे तो और आसानी से समझ में आ गया। ये तो देखो ओरल हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली रूप में करके देते हैं, दिखाते हैं, करके स्वयं करते हैं, तब वहां पे हमारा नॉलेज और भी क्लियर होता है। तो ये क्या है? क्या लिखा हमने? अच प्लस अंत। अच प्लस अंत। अच में क्या है? पहला क्या है? ये हलंत लगी है, व्यंजन है। अंत में देखो ये क्या है? पहला वर्ण क्या है? स्वर है। तो चा का हमने बोला था कि पहला वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन।
व्यंजन संधि में, और अंतिम वर्ण क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो अच में क्या है, व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन है और यहाँ पे क्या है, स्वर है। तो जब इन दोनों का मेल होगा तब क्या बनेगा, ये देखो सीधे जा में परिवर्तन हुआ। तो चा का तीसरा वर्ण क्या है, जा है, ये देख लीजिए, जा में आया, क्या हुआ, अजंत। यहाँ पे देखते हैं उत प्लस घाटन, उत यहाँ पे व्यंजन, यहाँ पे भी व्यंजन। ठीक, तो हमने बोला था ना व्यंजन व्यंजन हो सकता है, स्वर व्यंजन भी हो सकता है। ठीक, तो उत प्लस घाटन, ता का तीसरा वर्ण क्या है, दा, उद्घाटन। ठीक, आप ये सवाल आएगा कि यहाँ पे हलंत लगा, यहाँ पे हलंत क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे स्वर से मेल हो रहा है, अंत में स्वर से मेल हो रहा है, इसलिए इसको पूर्ण करके पूर्ण व्यंजन बना देता है। ठीक, ये क्या लिखा है, ऋक प्लस वेद, का तीसरा वर्ण क्या है, गा, ऋग्वेद बन गया, गा गया ना, यहाँ पे आधा का है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये का है ना, व्यंजन है, तो यहाँ पे भी व्यंजन में आ जाएगा, ऋग्वेद हो गया। सत प्लस आत्मा, तो ता का तीसरा वर्ण दा, सदात्मा, क्योंकि बड़ा आ है इसलिए इसमें दा में बड़ा आ की मात्रा लग गई। सत प्लस विशेष, विशेष लिख गया, विवेक लिख देते हैं, सत प्लस विवेक, तो सत ता का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, दा, तो सद विवेक। ठीक, आप अच्छे से देखिए, और अन्य उदाहरण जो आपकी बुक किसी भी कंपटीशन बुक में है तो आप उसमें लागू करिए, उसको देखिए, समझिए कि जो बताया क्या वो सही है कि गलत है। यदि अच्छा लगता है तो कमेंट में थम्स अप जरूर करें। इसके बाद हमारा है जगत प्लस गुरु, ता किसका होगा, ता का सीधे दा, जगत गुरु हो जाएगा। ठीक, दिक प्लस अंबर, दी का है ना इसमें पहला वर्ण, का तीसरा वर्ण क्या होगा, गम, गा, तो गा अम मिलकर के गम बन गया, दिगंबर हो गया। उत प्लस अंत, उदंत हो जाएगा, क्योंकि ता का तीसरा वर्ण दा। सत प्लस वंश, सा का ता बनेगा, तो सॉरी ता का दा बनेगा, क्योंकि तीसरा वर्ण दा होता है ता वर्ग का, तो सदवंश हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं दिक प्लस गज, का क्या होता है, तीसरा वर्ण गा, तो दिग्गज यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि ये गा पहले से था, ये आधा गा हो गया। दिक प्लस अंत, दिगंत हो गया। भवत प्लस ईस, भवदी हो गया, ता का दा में परिवर्तन हुआ। वाक प्लस ईस, का तीसरा वर्ण गा होगा, ई बड़ी की मात्रा लग गया है, सो वागीस हो गया। सट प्लस अंग, सडंग, टा का तीसरा वर्ण क्या होता है, टा का डा होता है ना, इसलिए सड़ंग हो गया। सट प्लस यंत्र, षड्यंत्र हो जाएगा, क्योंकि टा का तीसरा वर्ण डा। सत प्लस धर्म, सदधर्म हो जाएगा, ता का तीसरा वर्ण दा। सत प्लस आचार, सदाचार, ता का तीसरा वर्ण दा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला नियम है कि वर्ग का पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से भी हो सकता है। अब हम इसका दूसरा नियम लेकर आएंगे। आप जब पूरे नियम इसके पढ़ लेंगे तो आपसे व्यंजन संधि का एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ये लागू होता है आपके ऊपर, क्या आप इन वीडियो को, इन तरीके को आपसे अच्छे से सीख पा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो देखो आपके ऊपर होगा। जो हमारा 100% मेहनत देने का कार्य है, हम तो अपना दे रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ले रहे हैं। ठीक, हम आपको दूसरा नियम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप हमारे फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्त यार को शेयर भी करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे, वो भी नेक्स्ट नियम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।